औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है, जो आपकी मेरी और तमाम जहान वालों की ज़िंदगी का मालिक है, जो कहे कुन हो जा तो हर काम हो जाता है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। नाजरीन, राना शाहिद तनवीर प्रोग्राम आगाही के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही गंभीर, कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है जिस पे हम बात करने से कतराते हैं। यूँ तो मीडिया में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बात होती है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी से इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम इस पे बात करते हुए कतराते हैं। आज मैंने इसीलिए ये टॉपिक चूज़ किया है कि आप सबके सामने जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आपके रखे जाएँ और हम इस पे सर जोड़ के बैठें कि इन मसाइल का हल क्या है। टॉपिक ये है कि आज हमारी छोटी बच्चियाँ, बेटियां जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, छोटी बच्चियां जो हैं, उनके साथ हमारे मुआशरे में रेप केसेस का बढ़ना। तो जनाब, ये ऐसा टॉपिक है कि जो आए रोज़ हमारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिनमें बहुत छोटी बच्चियां, जिनकी उम्र 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल तक, इवन 10 साल तक बच्चियां जो हैं, उनको रेप का निशाना बनाया जाता है। और ऐसे अनासर की बेखनी करने के लिए हमारे पास कोई सॉलिड स्ट्रेटजी भी नहीं है। यूँ तो पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है, बल्कि कवानीन पास किए हैं इस सिलसिले में कि जो भी रेप करेगा उसके साथ मुख्तलिफ उसको जो है पनिशमेंट दी जा सकेगी, जिसमें फांसी की सज़ा भी है। तो ये सख्त से सख्त कवानीन जो बनाए तो गए हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक ना होने के बराबर है। अर्ज़ ये है कि ज़ैनब का वाक़या हुआ कसूर में, वो इमरान पकड़ा गया, उसे फांसी हुई और लामहला उसमें एक टाइम लगा। लेकिन ऐसे कितने केसेस हैं जो मीडिया की नज़र से ओझल हैं। अभी भी कई ऐसे केसेस हैं जो रूनुमा हुए हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाते। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी दाद रसी या जिनकी रसाई जो है वो यहाँ तक मीडिया तक पहुँच गई है। लिहाजा उसमें जो है हमें पता है कि एक जो फॉरेन कंट्री की जो खातून थी, उनके साथ बाईपास पे जो रेप हुआ वो भी हमारे सामने वीडियो आई। इसी तरह एक वीडियो और वायरल हुई जो बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची थी, उसको अगवा किया गया और उकाड़ा का ये वाक़या है। वहाँ पे अगवा करने के बाद उस बच्ची से रेप किया गया और उसे गंदे नाले में फेंक दिया गया, जिसकी लाश 2-3 दिन बाद बरामद की गई। तो अर्ज़ ये है कि इसमें जो कल्प्रेट है, जो क्रिमिनल है, वो तो डेफिनेटली वो तो क्रिमिनल है ही है। उसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि हम उसमें कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वालिदैन का क्या रोल है, माशरे का क्या रोल है, हम किस तरह ऐसे इंसिडेंट से बच सकते हैं। तो जनाब, कहना यह है कि सबसे पहला जो रोल है वो पेरेंट्स का है, वालिदैन का है, कि वो अपने बच्चों को, अपनी इतनी छोटी बच्चियों को जो बिल्कुल ही छोटी हैं, जो अभी चल नहीं सकती, जिनको सेंस ही नहीं है बाहर की, उनको क्यों घरों से बाहर जाने दिए जाते हैं, या आप किसी अजीज़ अकरबा और रिश्तेदार के यहाँ क्यों उसे छोड़ देते हैं। आजकल तो आप भाई पे यकीन नहीं करता, बहन भाई पे यकीन नहीं करती। ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जो फ़ी ज़माना चल रहे हैं। तो अपने पास ऐसे बच्चों को क्यों नहीं रखते, उनको क्यों घरों से बाहर निकाल देते हैं कि वो दूसरे कल्प्रेट्स को और क्रिमिनल्स को मौका मिले कि वो उनको जो है किडनैप करें और फिर बाद में उनको रेप करके मार दें। तो ये तमाम मौके जो हैं उनसे हमें फ़ायदा उठाना है कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट किए जाए जिसकी वजह से इन तमाम सूरत हाल की रोकथाम हो सके। तो हमने स्ट्रेटजी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी तक जो पार्लियामेंट के थ्रू या कौमी असम्बली के थ्रू और सूबाई असम्बली के थ्रू सिर्फ कवानीन पास करने की हद तक हम इसको कह सकते हैं कि ये कवानीन जो लॉज पास किए गए हैं वही हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं है। ऐसे कल्प्रेट्स, ऐसे क्रिमिनल्स को फौरी तौर पे जो है वो उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ मुहैया करने में देर होती है तो वो इसका मतलब ये है कि आप इंसाफ नहीं दे पाए या दे नहीं सकते। तो इसका मतलब ये भी है कि आप माशरे में जो है वो जराइम की शरह को रोकथाम करने में बिल्कुल नाकाम है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो हमारे फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से आगाह हों और अपनी पूरी ज़िम्मेदारी को जो है वो काम करें ताकि ऐसे सूरत हाल से बचा जा सके। और पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को गाइड करें। बिल्कुल छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर ना निकलने दें, और अगर बच्चा 5, 6, 7 साल का है, 10 साल का है, तो उसे बताएं कि आपने अगर आउट जाना है घर से तो आपने क्या क्या स्ट्रेटजी, फ़र्ज़ करें वो घर से बाहर जाता है तो उसे बताएं कि किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेके खानी। कोई अगर अजनबी आपको बुलाता है तो उसकी बिल्कुल बात नहीं सुननी। अपने डायरेक्ट अपने घर की तरफ या अपनी जिस भी ट्यूशन की तरफ या स्कूल की तरफ अगर जा रहे हैं तो आपने उसी रास्ते पे गामजन रहना है। और फिर भी अगर ख़तरा महसूस करें कि वो आपको पकड़ने लगा है तो शोर डाल दें। वहाँ पे बच्चों को कहें कि वो ऊंची ऊंची बोलना शुरू करें, बचाओ बचाओ।
या मदद करें मेरी, या फिर ऐसा भी ना कर सकें तो भाग कर किसी ऐसे घर में घुस जाएं जिसका दरवाज़ा खुला हो और अंदर किसी भी अंकल या आंटी से कहें कि हमें बचाइए, हमारे साथ ये मसला है। ये पेरेंट्स को बताना होगा। इसी तरह बच्चियों के लिए खातिर खास स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी और उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो उनकी माओं का है। जो मदर्स हैं वो अपनी बच्चियों को बताएं कि अगर कोई गैर मर्द आपको हाथ लगाता है तो आप उसको बिल्कुल भी हाथ लगाने की इजाज़त ना दें। अगर आपको वो कोई टॉफ़ी देता है, पैसे देता है या कोई भी तरगीब देता है, लालच देता है, तो अपने बच्चों को बताएं कि ऐसी किसी लालच में ना आएँ, बल्कि उसको बिल्कुल शटअप कॉल दें। उसी टाइम उसे कहें कि बिल्कुल भी मुझे हाथ मत लगाना। तो ये वो चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के इख्तियार में हैं, और ये कैसे हो सकती हैं? ये सिर्फ ट्रेनिंग के ज़रिए हो सकती हैं, ये सिर्फ बच्चों की तरबियत के ज़रिए हो सकती हैं। उनको सिखाया जा सकता है कि ऐसे इंसिडेंट से कैसे जो है वो बचा जा सकता है। होता ये है कि ना सिर्फ हमारे माँ बाप लाइल्म होते हैं, बल्कि वो आगे अपने बच्चों को भी ट्रेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात का रूनमा होना, लामोहल्ला ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं कि लम्हे ख़ता करते हैं और सदियाँ जो हैं वो उसकी सज़ा भुगतती हैं। तो लम्हे तो ख़ता कर जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दुश्मनियाँ, कत्ल गारतगरी और फिर बहुत सारे मामलात जो हैं इसका पेशखामा साबित होते हैं। उम्मीद है आप सब इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे और मेरे प्रोग्राम पे फीडबैक भी दीजिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।